गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ रोहित लोधी फ्रॉम क्लास 10। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। क्या हुआ, डर लग रहा है इसको देखकर? अरे भाई, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है जब तुम्हारे साथ रोहित भाई है। तो इसमें क्या लिखा है अपन को? सबसे पहले नंबर अपन इस सारी एक्सरसाइज का डीएन करेंगे। इसमें अपन को सबसे पहले नंबर समझ ले इसमें करना क्या है। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है प्रूव डेट √5 इज रेशनल। तो सबसे पहले अपन इसको रेशनल मान लेंगे। अब इसमें अपन को करना ये कि अपनी भावनाओं को गलत साबित करना है। इसमें 3 और 4 क्वेश्चन में ही करना है अपन की अपनी भावनाओं को गलत साबित करना है, मतलब अपनी बात को गलत साबित करना है। तो चलिए करते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए करिए, करते हैं एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 1/2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या लिखा है? √5 को अपन को इरेशनल। तो सबसे पहले सॉल्व। √5 को क्या करना है? इरेशनल साबित करना है। और अगर आपको सही से नहीं दिख रहा हो तो बता दिया करो भाई कमेंट में। अरे भाई, हंस क्यों रहे हो? हंसना मना है भाई, वीडियो इधर ध्यान दो। हंसना बाद में, पहले इधर ध्यान दो। चलिए ठीक, चलो देखो। लेट अस अजीम, सबसे पहले लेट अस अजीम लिखेंगे। लेट अस अजीम मतलब हम मान लेते हैं √5 इज रेशनल, इज अ रेशनल। तो भाई आप बोलोगे आप ये रेशनल नंबर क्या होते? अरे भाई, तूने मेरी सबसे पहले नंबर वाली वीडियो नहीं देखी? उसमें मैंने समझाया था रेशनल नंबर क्या होते और रेशनल नंबर क्या होते। अगर भाई तूने नहीं समझी तो उसको देख के उसके बाद एक्सरसाइज 1/2 की वीडियो देखना, क्योंकि भाई तेरे दिमाग से ऊपर जाएगा कि भाई रेशनल नंबर क्या होते। मन में डाउट ही बना रहेगा तेरे। पहले नंबर उसको जाके देख, फिर इसको आके देखना भाई। अब भाई हंस मत मेरी बातों को सुनकर, पढ़ाई पर ध्यान दे। 10th क्लास, आज बोर्ड है। इस बार अच्छे मार्क्स से पास होना है तो मैथ पर ज़्यादा फोकस कर भाई। चल बात अपने टॉपिक पर आते। लेट अस अजीम √5 इज अ रेशनल। अपन को इसको मान लेना है कि √5 रेशनल है। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, अपन अपनी यह भावनाएं गलत साबित होने वाली है। अपनी बात को अपन को खुद ही गलत साबित करना है। अब भाई ये वो लोग ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे तो भाई उसमें यही बोलना है, लेट अस अजीम √5 इज अ रेशनल। अपन को मानना है कि √5 क्या है? रेशनल। सो अपन लिख लेंगे इसको √5 इज इक्वल टू P/Q। अब बोलोगे भाई P/Q क्या होता है? तो मान लेते हैं इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं भाई। 1 मान सकते हैं भाई उसके अपन में। तो लिखेंगे P/Q हो क्या क्या होते हैं? तो P और Q इंटीज, P और Q और को प्राइम नंबर्स। P और Q क्या होते? को प्राइम। Q और Q को प्राइम्स होते और इनका SCF कितना आता है? SCF P और Q का SCF इजिकल टू 1। इन दोनों का SCF 1 आता है भाई। अब SCF निकालना भी मैंने सिखाया था एक्सरसाइज 1.1 में। उधर से जाके वीडियो देख के सीख लेना भाई, अगर आपको SCF निकालना नहीं आता है तो। सॉरी भाई, भाई भाई बोलता हूँ भाई। सिस्टर्स भी देखती होंगी कई मेरी बहुत सारी वीडियो। धन्यवाद अगर वो देख रही हो तो। चलिए आते टॉपिक पर। √5 को सबसे पहले अपन ने रेशनल मान लिया और √5 इजिकल टू P/Q के होते को प्राइम नंबर, साथ ही इंटीजर्स होते हैं। साथ ही इंटीजर होते हैं। इनका SCF कितना आता है? 1। तो लिखिए, देखिए √5 तो Q इज इक्वल टू, देखिए Q को इधर मल्टीप्लाई, Q इज इक्वल टू √5 इज इक्वल टू P। देखिए एक इक्वेशन बन गई। अब इधर स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे दोनों साइड।
अब भाई तुमको स्क्वायरिंग करना भी सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं आता तो भाई वो भी कमेंट कर दो, स्क्वायरिंग करना भी सिखा देंगे भाई। चलिए फिर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग इधर भी करेंगे इधर भी करेंगे। तो देखिए करते हैं। ये हो गई स्क्वायरिंग, हो गई स्क्वायरिंग। चलिए हो गई, इसको दे देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। याद रखना इसको अपन ने कह दिया है इक्वेशन नंबर 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड इसको दे दिया है इक्वेशन नंबर 1। तो पी स्क्वायर, अब जो पी स्क्वायर है वो डिजिबल बाय 5, मतलब कि जो √5 है वो पी को डिवाइड कर रहा है। पी स्क्वायर डिविजिबल 5, मतलब कि पी स्क्वायर जो लिखा है ना भाई वो 5 को डिवाइड कर रहा है। तो लिख देंगे अपन, लिख देंगे पी स्क्वायर इज डिजिबल बाय 5। ये है ना, ये इसको डिवाइड कर रहा है 5 को। अब तुम बोलेगे भाई ये तो इधर 5 कहाँ से आ गया। अरे भाई ध्यान दे, उधर 5 है, क्योंकि देख भाई रूट रूट को स्क्वायर में करेंगे तो रूट स्क्वायर से स्क्वायर कट हो जाए, स्क्वायर से रूट कट हो जाए तो क्या बचा, 5 बचा। जैसे देख भाई तो स्क्वायर करने पर ये लिखेंगे तो भाई रूट से रूट कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा, 5। 5 ही बचा ना भाई, 5 ही बचा। तो देख भाई पी इज ऑल्सो डिजिबल बाय 5, मतलब पी स्क्वायर वो 5 को डिवाइड कर रहा है। तो पी इज ऑल्सो डिजिबल बाय 5, मतलब पी है ना, जो पी स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पी भी 5 को डिवाइड करी, तो लिख लेंगे पी इज ऑल्सो डिजिबल बाय 5। अरे भाई इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दे भाई, इधर ध्यान दे, कहाँ देख रहा है। ठीक है भाई, इतना समझ में आया। तो लेट लेट चलते हैं आगे बढ़ते, मतलब लेट मतलब आगे बढ़ते। P इज इक्वल टू 5C। अब बोलेगा भाई ये C के दर से आ गया, ये तो सारे क्वेश्चन में ही नहीं था भाई। अरे भाई C एक इंटीजर है, C इज अनदर इंटीजर। भाई स्पेलिंग गलत हो जाए टेंशन मत लेना भाई, तुम सुधार लेना। P इज अनदर इंटीजर, P एक इंटीजर है दूसरा। तो भाई आया समझ में इधर तक। अरे गधे कुछ नहीं किया, देख लेट अस अज्यूम √5 इज अ रेशनल, √5 को रेशनल मान लिया। तो इस √5 इज इक्वल टू पी अपन की को प्राइम नंबर रहते हैं, इनका एचसीएफ बनाता है। तो लिख दिया देख Q√5, Q का इधर मल्टीप्लाई हो जाए Q√5 इज इक्वल टू पी। तो स्क्वायरिंग कर देंगे वो सेट स्क्वायरिंग। तो जो पी स्क्वायर वो 5 को डिवाइड कर रहा है, अभी मैंने समझाया था। तो पी स्क्वायर 5 को डिवाइड करे, को जाहिर सी बात है पी भी 5 को डिवाइड करे। फिर लेट अपन एक इधर पर कोई भी अल्फाबेट में से कोई भी इंटीजर मान लेंगे। P इज इक्वल टू 5C, मतलब एक C इज इक्वल अनदर इंटीजर है। इधर भी स्क्वायरिंग कर लेंगे, अब मैं लिख नहीं रहा भाई, बार बार कब तक लिखूंगा। तो इधर भी स्क्वायरिंग कर लेंगे, इज इक्वल टू 5C²। दोनों साइड अपन ने स्क्वायरिंग कर ली है। तो P का स्क्वायर P ही आएगा, P का स्क्वायर P² आएगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 25C निकल के आ जाएगा भाई इन दोनों का। 5 5 जा 25। तो ये 5C का स्क्वायर ही आएगा 25C। सो 5Q। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन दिया भाई, मैंने तेरे को कितनी बार समझाया था कि नहीं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में गिवन दिया था। ये उधर से आ गया 5Q²। इसलिए बोल रहा था भाई कि इसको इक्वेशन को याद रखना, इसलिए बोल रहा था भाई। 5Q² इज इक्वल टू 25C का स्क्वायर। ठीक है ना।
25 का स्क्वायर 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, तो 25 सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इधर ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा और सी स्क्वायर का सी स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे। 5 5 25, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 सी स्क्वायर। तो देखिए नाउ, अरे भाई अब तो ये बोल रहे अरे भाई ये किधर से कर दिया भाई। अरे भाई घबराने की कोई बात नहीं है, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे भाई, जब तक तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आने वाला है, इसलिए प्रैक्टिस करो। बार बार बोलता हूँ भाई, वीडियो में प्रैक्टिस करा करो भाई वीडियो देखने के बाद। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। उसमें मेरी कोई गलती, तो कहाँ थे अपन, हाँ तो इसको क्यू स्क्वायर इजकल टू 5 सी आ गया, तो सो क्यू स्क्वायर ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो क्यू स्क्वायर है ना वो भाई ऑल 5 से डिवाइड अवश्य हुआ है। क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 भाई इधर जगह नहीं बची, दूसरा पेज में लिख लेते हैं भाई। इधर लिखेंगे भाई। तो क्यू स्क्वायर है वो डिवाइड करेगा भाई, अब भी बताया था मैंने। क्यू स्क्वायर डिवाइड करेगा तो भाई जाहिर सी बात है क्यू भी डिवाइड करेगा। क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो 5 भी डिवाइड करेगा, तो सो लिखेंगे सो पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाय 5, तो पी और क्यू भी डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होंगे भाई, डिवाइड होंगे। भाई तो ये हो रहे हैं तो भाई पी और क्यू भी डिवाइड होंगे भाई 5 से, लिख लेंगे। तो 5 इज अ कॉमन फैक्टर। 5 कौन है, कॉमन फैक्टर है किसका, पी और क्यू का। फाइव किसका कॉमन फैक्टर है, पी और क्यू का 5 कॉमन फैक्टर। तो सो एस सी एफ पी एंड क्यू, पी और क्यू का एस सी एफ कितना आ रहा था, आता है 1। तो इधर ये दोनों इक्वल नहीं है भाई, ये देखिए सॉरी ये दोनों इक्वल नहीं है, तो भाई सो अपनी बात गलत साबित हो गई भाई, अपन ने ही अपनी बात गलत साबित कर दी, ये कौन सा नियम है भाई। सो लिखेंगे आवर अज्यूम our assumption is wrong so root 5 is a rational, so root 5 is a rational number। तो जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर होगा, यही अपन को भाई प्रूव करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, लिख देंगे प्रूफ। ये आंसर के इधर ही डी एंड हो गया भाई। तो मिलते हैं भाई अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भाइयों करते हैं सेकंड क्वेश्चन। आप सेकंड क्वेश्चन में लिखा प्रूव डेट 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू इरेशनल। अरे भाई क्वेश्चन को देख के डर गया। अरे भाई मैथ में कभी डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत होती है। करते हैं जब पता लगेगा भाई। चलिए तो उसको करते हैं भाई। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 3 + 2 रूट 5 को अपन को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है करते हैं भाई। फिर लिखेंगे लेट अस अज्यूम, लिखेंगे लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज रेशनल। ठीक है लिख लेंगे अपन जो लेट अस अज्यूम 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू रेशनल, ये रेशनल है। तो लिखेंगे 3 + 2 रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू क्या होते हैं, पी अपॉन क्यू इंटीजर होते हैं। पी एंड क्यू
और इंटीजर्स। भाई मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूँ, और क्यू का भी 0 के इक्वल नहीं होता, ये बात हमेशा ध्यान रखना। लिख लिए। तो अब क्यू का भी 0 के इक्वल नहीं होगा, तो लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, और ये 3 इधर प्लस का तो इधर जाके माइनस का हो जाएगा। फिर इधर के इसको इधर पहुंचाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। √5 इज इक्वल टू 1/2 P अपॉन Q माइनस 3/1, मतलब कि इसी के अपॉन में कुछ नहीं है, तो भाई हर नंबर के अपॉन में 1 होता है हमेशा, ये बात ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना भाई। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं, लिख लिया। अब तो अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए भाई √5 इज इक्वल टू P अपॉन 2Q, P अपॉन 2Q मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखिए कैसे आया। 1 का P में होगा मल्टीप्लाई 1 ही आएगा, और Q में होगा तो 2Q आ जाएगा भाई। उसी तरह माइनस 3 का 1 में करेंगे -3 आएगा, नीचे करेंगे नीचे 2 आ जाएगा भाई। 2 का 1 में करेंगे 2 बन जाए तो 2 आ जाएगा। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे रहा है भाई, इक्वेशन नंबर 1। तो आपको पता है इसमें भाई P और Q है ना, वो रेशनल है, आपको पता है P और Q रेशनल है, P और Q इज रेशनल। P और Q है ना जो रेशनल है भाई, P और Q रेशनल है। तो लिखेंगे बी नाउ P और Q रेशनल है, तो भाई P अपॉन 2 ये भी रेशनल हो गए, जाहिर सी बात है। तो भाई Q इज रेशनल, ये भी रेशनल होगा, जाहिर सी बात है भाई। अगर भाई आज मैं ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ तो भाई आज मेरे को माफ़ कर देना भाई, आज मैं थोड़ा न्यू तरीके से वीडियो बनाने की सोच रहा था भाई, ये भी रेशनल होंगे। सो भाई अपन जब रेशनल में से रेशनल को माइनस करते हैं तो रेशनल ही मिलता है। जैसे इसमें से अपन अगर -3/2 को, सॉरी माइनस इधर नहीं इधर लगेगा, सॉरी भाई इधर लगेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तब भी भाई अपन को ये भी रेशनल है, तो इनको माइनस करेंगे तब भी भाई अपन को रेशनल मिलेगा, तो ये भी रेशनल हो जाएंगे भाई। ये भाई थोड़ा मैं शॉर्ट फॉर्म तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, आपको अगर आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो मैं एक और बार शॉर्ट्स वीडियो में समझा दूँगा भाई, कमेंट कर देना। अब सो भाई देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नाउ डेट फ्रॉम इक्वेशन 1 वी नाउ डेट √5 इज रेशनल। √5 भाई वो रेशनल है, आप सबको पता है। तो लिखेंगे भाई क्या लिखा था अपन ने उस बार, लिखा था भाई दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अराइंड, मतलब दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज अ रीजन because of
बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अज्यूमेशन, मतलब भाई अपन ने गलत सोच लिया था कि भाई ये नंबर रेशनल है, मतलब अपनी बात गलत साबित कर दी भाई अपन ने, नहीं माने भाई। तो सो 3+2√5 इज इरेशनल, तो भाई ये रेशनल हो जाएगा। ये भाई ये आपका सेकंड वाला कंप्लीट। तो चलिए थर्ड में मिलते हैं भाई। अब थर्ड वाला क्वेश्चन करते। प्रूव डेट द फॉलोइंग और इन सारे क्वेश्चन को अपन को इरेशनल प्रूव करना है। तो चलिए देखती भाई, ये सबसे सरल क्वेश्चन है थर्ड वाला। इसको डर के देख, इसको देखकर भाई डरना मत, क्योंकि भाई तुम्हारा रोहित भाई है ना, वो सब समझाएगा, बस तुमको समझना पड़ेगा बैठ के। भाई ये थोड़ी टफ एक्सरसाइज है, तो भाई इसको तुमको समझने। और रूट जो क्वेश्चन नंबर सेकंड भाई पेपर में आएगा PA2 में, और साथ ही बोर्ड में भी आएगा। इसको IMP टिक लगा लेना। तो 1/√2 √5 लिख दिया। √2 को अपन को इरेशनल प्रूफ करना, सॉल्व करेंगे, मान लेंगे अपन। लेट अस अजीम 1/√2 है ना भाई, √2 1/√2 इज रेशनल 1/√2 को रेशनल मान लेंगे। तो देन मतलब सो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q की फॉर्म में लिख लेंगे। तो P/Q के होते P एंड Q आर इंटीजर्स। भाई ये P एंड Q इंटीजर्स होते हैं। तो लिखेंगे भाई 1 का कोई मतलब नहीं रहता ऊपर। तो √2 इज इक्वल टू P/Q। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो बी नाउ P/Q इज ऑल्सो रेशनल। तो आपको पता है भाई P और Q रेशनल होते हैं, तो लिखेंगे P/Q रेशनल है भाई, P और Q रेशनल होते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज ऑल्सो रेशनल। इक्वेशन 1 के साथ देखे तो भाई √2 है ना, वो रेशनल नहीं होगा, उसे रेशनल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज √2 इज रेशनल सॉरी। इसके बाद लिखेंगे बट वी नाउ डेट, भाई हमको पता है कि √2 इरेशनल नहीं है। थ्योरम के हिसाब से √2 इरेशनल नहीं। √2 इज इरेशनल, √2 इरेशनल है, हमको पता है भाई √2 इरेशनल है। सो लिखेंगे दिस consideration is arising because our incorrect assumption। अरे भाई इतना डर क्यों रहे, उसमें कुछ नहीं पूछा। देखो भाई अपन ने सबसे पहले इसको रेशनल प्रूव करना। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रेशनल, अपन ने सबसे पहले इसको रेशनल मान लिया। सो 1/√2 इज इक्वल टू P/Q। अपन P/Q की फॉर्म में लिख दिया भाई। तो लिखेंगे देखिए भाई P एंड Q
क्या है, इंटीजर हैं, और क्यू का भी 0 के इक्वल नहीं होता। देखिए √2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो रूट मतलब डिवाइड होगा तो √2 ही आ गया। √2 इजिकल टू पी अपॉन क्यू। इक्वेशन नंबर बी नाउ पी अपॉन क्यू है ना वो भाई रेशनल है। तो फ्रॉम इक्वेशन ये देखिए इक्वेशन दी फ्रॉम इक्वेशन 1 √2 इज अ इरेशनल। अपन को पता है इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से √2 है ना वो इरेशनल है, क्योंकि देखिए इधर लिखा पी अपॉन क्यू, इधर √2 सिंगल है तो इरेशनल है। तो बट बी नाउ डेट √2 इज इरेशनल। तो अपन को पता है कि भाई √2 है वो इरेशनल है। तो अपन लिख देंगे दिस कॉन्सिडरेशन इज अराइज बिकॉज आवर इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, मतलब कि अपनी बात है वो गलत साबित हो गई। तो भाई ये इधर इसी के साथ ये सेकंड क्वेश्चन भी इधर ख़त्म होता है। भाई सेकंड वाला भी करते और थर्ड वाला आप होमवर्क में करना। चलिए भाई सेकंड भी करते हैं, सेकंड वाला भी करते हैं भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर मतलब सेकंड क्या दिया है भाई 7√5, उसको भी सॉल्व करेंगे। लिखेंगे लेट अस अज्यूम, हम मान लेते हैं लेट अस अज्यूम 7√5 इज रेशनल। 7√5 है ना जो रेशनल है। तो अपन लिखेंगे भाई 7√5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के होते 2-3 बार बच चुका भाई मैं। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, साथ ही कोप्राइम नंबर भी, और क्यू कभी 0 के इक्वल नहीं होता और इनका एचसीएफ हमेशा बनाता है भाई। मैं तुमको कितनी बार समझा चुका हूँ यही बात भाई। तो सच डेट √5 इज इक्वल टू पी अपॉन 7 क्यू, क्योंकि भाई इधर 7 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। मतलब इधर 7 मल्टीप्लाई में तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हो गया भाई। ये इसको दे देंगे क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे। सो पी अपॉन 7a इज रेशनल। पी अपॉन 7 मतलब पी अपॉन क्यू रेशनल है, तो भाई साथ में पी अपॉन 7a भी रेशनल होगा कि नहीं भाई, होगा। तो रीअरेंजिंग तो वो हो गया भाई। चलो ठीक है भाई। तो सो लिखेंगे सो पी एंड क्यू इज इंटीजर्स। जो पी और क्यू है वो इंटीजर्स है। पी और क्यू इंटीजर्स बी गेट इज रेशनल। एंड √5 भाई ये दोनों रेशनल थे तो √5 भी रेशनल होगा। भाई जब p अपॉन 7q रेशनल है तो भाई √5 भी रेशनल होगा, बट √5 इज इरेशनल। तो अपन को पता है भाई √5 इरेशनल है, क्योंकि अपन को पता है भाई अपन कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो √5 इरेशनल है भाई। तो लिखेंगे दिस आवर assumption is wrong. So 7√5 is irrational। तो भाई इसी के साथ इस एक्सरसाइज का डी एंड होता है। और थर्ड वाला आप होमवर्क में करना भाई, और इनकी 1-2 बार प्रैक्टिस करना, जब भी भाई ये आपको समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। थैंक यू भाई। आगे की अब कल अपन सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।